अब आगे ऑथर जो नया आर्किटेक्चर है उसका लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जो इन्होंने कहा है कि फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी की बात करिए, पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अब यहाँ पे इन्होंने एक लॉजिक एक्सप्लेन किया है टीसीपी आईपी का एग्जांपल लेते हुए कि कैसे, और उससे पहले सबसे पहले बात करिए कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसा होता है, और वो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज के अंदर कैसे होता है। एग्जांपल लिया है टीसीपी आईपी का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट सिंपल भाषा में समझे तो इंटरनेट आने से पहले, 1960s 70s से पहले इनिशियली कैसे फिजिकल लाइन से कनेक्शन होते थे, फिजिकल लाइन से टेलीफोन जाते थे। अब जैसे ही ये टेक्नोलॉजी टीसीपी आईपी वाली टेक्नोलॉजी आई, इंफॉर्मेशन को पैकेट्स के अंदर की सर्किट स्विचिंग और इंफॉर्मेशन को पैकेट्स के अंदर, अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर अलग अलग तरीके से एनकोड करके ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिसके कारण स्पीड हुई, डिजिटाइजेशन हुआ। और इनिशियली उस टाइम भी स्केप्टिसिज्म था कि ये कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ का फ्रेमवर्क बनता गया और इसने अपना पोटेंशियल अनलीश करना शुरू किया, इनिशियली बिल्डिंग ब्लॉक्स और टूल्स बनने लगे। फिर इन्होंने, ऑथर्स ने कहा कि अचानक प्रोडक्टिविटी के जो गेन्स समझ में आने लगे बिजनेस वर्ल्ड को, और बिजनेस वर्ल्ड के अलावा और भी अलग अलग जगह पे, जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजिकल, तो लोकल ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क्स जो थे उन्होंने स्विच करना शुरू किया। और साथ ही साथ जैसे जैसे पोटेंशियल समझ में आता रहा, वैसे वैसे ये नई टेक्नोलॉजी और उनकी प्लम्बिंग, इन्होंने टर्म यूज करी प्लम्बिंग की, क्विकली न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज क्विकली emerged to provide plumbing, the hardware, software and services needed to connect to the now public network and exchange information। और तुरंत नेटस्केप, सन, जो किसी ने लैंग्वेजेस डेवलप करी, किसी ने सर्वर, किसी ने ब्राउजर्स, किसी ने टूल्स, और ग्रेजुअली रेवोल्यूशन देखा हमने अलग अलग तरीके का। और जैसे जैसे ये ऑफरिंग्स आने लगी, तुरंत लोगों ने क्रिटिकल मास, वंस द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गेन्ड क्रिटिकल मास, a new generation of companies took advantage of low cost connectivity by creating internet services that were compelling substitutes for existing businesses। and gradually फिर क्या हुआ देख लीजिए, Amazon जैसी कंपनी, एक्सपीडिया, विकीपीडिया, गूगल सर्च इंजन्स, ईबे ऑक्शन के अंदर, स्काइप टेलीकम्युनिकेशन में, सर्चिंग में गूगल, और इस टाइप के सारे फ्रेमवर्क्स अचानक, ब्रिक एंड मोटर, न्यूज़पेपर्स, एजेंसीज, मीडियाज, ये भी ऑनलाइन आना, सभी जगह पे डिस्ट्रप्शन, क्योंकि उस बेस तैयार हो चुका था। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्टीमेटली इट टुक मोर देन 30 years फॉर टीसीपी आईपी टू मूव थ्रू ऑल द फेसेस, सिंगल यूज, लोकलाइज यूज, सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कि इनिशियली किसी जगह पे सिंगल यूज, किसी जगह पे लोकलाइज्ड यूज, किसी जगह पे पूरी तरीके से सब्सटीट्यूशन, और किसी जगह पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब आने में इन सब ने एक पूरी इकोनॉमी फ्रेमवर्क को रीशेप कर दिया। टुडे मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक कंपनीज have internet driven platform based business model। the very foundation of our economy have changed। अब मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ऐड करता हूँ। टैक्सी कंपनीज में ओलाज एंड उबर, ये होटल बुकिंग के अंदर ओयो रूम्स और एयरबीएनबी, इन्होंने अगेन प्लेटफॉर्म तुरंत हुआ, और प्लेटफॉर्म होने के तुरंत बाद में आपकी फिजिकल कितनी होटल्स हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता, आपके पास फिजिकल कितनी टैक्सीज है उससे कोई मतलब नहीं रहता। इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए फिजिकल स्केल और जो यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था उन सबको पीछे छोड़ते हुए, नए अनबीटन एडवांटेजेस लेते हुए नए फ्रेमवर्क्स तैयार कर दिए, राइट। इस एग्जांपल को बताते हुए, ये ओला उबर वाला एग्जांपल इसमें नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फिजिकल स्केल और यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके पास पुराने टाइम में कोई पेटेंट होता था, या आपके पास मल्टीपल फिजिकल स्केल में मल्टीपल होटल्स हैं, या मल्टीपल चेन ऑफ टैक्सीज हैं, पर अगेन नए फ्रेमवर्क आते ही नए बिजनेस मॉडल्स शुरू हो गए। और ये नए बिजनेस मॉडल पॉसिबल कब हुए? क्योंकि टीसीपी आईपी ने प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा था, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तैयार हो रखे थे, नए नए प्लेटफॉर्म्स ऑफर किए जा रहे थे। कुछ वैसा ही एडॉप्शन, कुछ वैसा ही पैरेलल इन्होंने ड्रॉ किया है ब्लॉकचेन के अंदर, कि ब्लॉकचेन, अ पीयर टू पीयर नेटवर्क दैट सिट्स ऑन टॉप ऑफ इंटरनेट, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 अक्टूबर। प्रपोजल, वर्चुअल करेंसी के प्रपोजल के, थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, ज़्यादा मज़ा आएगा हम जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। पर यस, फिर इन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया है कि जैसे ब्लॉकचेन
और टीसीपी आईपी में पैरेलल्स क्लियर है। ईमेल बायलैटरल मैसेजिंग के लिए जितना पावरफुल रहा, पूरी चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज किया, वैसे ही बिटकॉइन बायलैटरल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में रेवोल्यूशनाइज करेगा। दोनों ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड डेवलपमेंट मेंटेनेंस के ऊपर बेस्ड है। टीम ऑफ वॉलंटियर्स मेंटेन करते हैं कोर सॉफ्टवेयर को। फर्स्ट कॉट ऑन ओके रिलेटिव इनिशियली छोटी कम्युनिटी को, और फिर अब बहुत बड़ी लेवल पे एक्साइटिंग इनपुट है इनके। अगेन टीसीपीआई अनलॉक द इकोनॉमिक वैल्यू बाय ड्रामेटिकली लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ कनेक्शंस। जो इनिशियल फिजिकल कनेक्शंस लगते थे, लैंड वो तार के थ्रू कम्युनिकेशन हो पॉसिबल हो सकता था क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स वॉइस के, लेकिन जैसे ही डिजिटल पैकेट्स बना के इंफॉर्मेशन को पैकेट्स के अंदर अलग अलग एनकोडिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ, तो कॉस्ट ऑफ कनेक्शन बिल्कुल रिड्यूस हुआ, और स्मॉलर चिप बनती गई और छोटी छोटी चिप बनती गई, और वो कंप्यूटर्स की साइज छोटे मोबाइल के लेवल की आ गई, और कंप्यूटिंग स्पीड भी बढ़ती गई। सिमिलरली ब्लॉकचेन ड्रामेटिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस हैं अलग अलग लेवल के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो ये एक बहुत बड़ा बेस दे रहा है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। इफ दैट शिफ्ट हैपन्स, द इकोनॉमी विल वंस अगेन अंडरगो अ रेडिकल शिफ्ट एज न्यू ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इमर्ज। ये कितना बड़ा सॉल्यूशन ऑफर कर रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने आगे थोड़ा सा स्केप्टिकल द प्रॉब्लम इज रिकॉन्सलिंग। ज़्यादातर एक स्टॉक मार्केट वगैरह में जो प्रॉब्लम्स फेस किए जा रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ब्लॉकचेन कितना बड़ा ऑफर सॉल्यूशन ऑफर कर रही है, इस बात को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। और इसको एक्सप्लेन करने के बाद में ये आगे आते हैं अ फ्रेमवर्क फॉर ब्लॉकचेन एडॉप्शन। इस फ्रेमवर्क के लिए बात करते हैं कि कोई भी फाउंडेशन टेक्नोलॉजी जिसके बिजनेस में यूज होते हैं, उसके इवोल्यूशन को हम दो डायमेंशन पे समझ सकते हैं। कितनी नई है, जितनी ज़्यादा नई है तो उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। थोड़ा सा नयापन उसका थोड़ा पुराना हो जाता है तो वो इजीली अडॉप्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं स्किप करता हूँ, मैं डिटेल में जाऊँगा। कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना डाइवर्सिटी में एब्जॉर्ब करने की स्पीड अलग रहेगी। और थर्ड एग्जाम्पल के साथ इन्होंने समझाया है कि जैसे एक सोशल नेटवर्क, इससे ये नोवेल्टी और चीज़, नोवेल्टी वाला एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा। एग्जाम्पल जैसे एक सोशल नेटवर्क की वेबसाइट है, उसमें अगर एक मेंबर ही है तो वो कोई उसका खास यूटिलिटी है नहीं, लेकिन आपके जान पहचान वाले ज़्यादातर लोग अगर उस सोशल नेटवर्क में आ रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो उसका क्रिटिकल मास होना ज़रूरी है, क्योंकि अब वो जो नोवेल्टी, आप शुरू में आप अकेले हो, इट इज़ नोवल टू यू, बट वंस इट इज़ नॉट नोवल टू at least few in your community, then the element of novelty get reduced. Similarly, एक छोटा सा एग्जांपल अभी समझा ही देते कि जैसे ही मोबाइल फोन्स लोगों में परकुलेट हो गए, बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और मोबाइल फ़ोन इक्विप्ड विद इंटरनेट जब ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो नोवेलिटी कंपैरेटिवली 20 साल पहले जैसी थी वैसी नहीं थी। और अचानक उस नोवेलिटी के कम होने के कारण आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस से लेके, ग्रॉसरी एक्सपीरियंस से लेके, मूवी एक्सपीरियंस से लेके, सारे जो एक्सपीरियंसेस के मार्केट्स थे, उन मार्केट्स ने आपके मोबाइल में कैच करना शुरू कर दिया। क्यों? नोवेल्टी का इनपुट रिड्यूस हो चुका था। 20 साल पहले ज़्यादा एफर्ट लगते उन्हीं कंपनीज को, लेकिन 20 साल बाद में उनको कम एफर्ट लगे क्योंकि वो कम नोवल था। तो ये नोवेलिटी का डायमेंशन। सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी इज क्वाइट इजी, और डिटेल हम इस आगे वाले पार्ट में समझते हैं। यहाँ तक की पार्ट क्लियर है?